हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिला था। अब हम आज उसी का कुछ पार्ट और सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा था उसमें कि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म क्या दे रखा है 45, एंड द सम इज़ 400, और उसका जो सम है वो कितना है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म मीन्स एन फाइंड करना है। तो जो दिया है पहले तो वो हम नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फोर्थ का फर्स्ट है, हमें ए की वैल्यू दे रखी है क्या है 5 है, लास्ट टर्म दे रखा है मीन्स ए एन दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी है 45 है। उसके बाद क्या दे रखा है हमको एस एन दे रखा है, एस एन कितना है 400 है हमारे पास। उसके बाद निकालना क्या क्या है, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब हम इसमें फार्मूला, फर्स्ट वाला फार्मूला जो हमने अब तक बेसिक फार्मूला हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये पुटअप करते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास है कितनी 45 है, 45 इक्वल टू 5 प्लस एन निकालना है यानी एन माइनस 1, और ना ए पता है ना एन पता है ना डी पता है, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो फिर हम आगे क्या करते हैं, 5 इधर माइनस होगा यानी कि 45 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 डी हमारा एज इट इज़ रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा एन माइनस 1 डी इक्वल टू 40। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं एस एन की तरफ। तो हमारा एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन की वैल्यू है हमारे पास 400 इक्वल टू एन बाई 2, एन की वैल्यू निकालनी है हमको 2a यानी 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 डी। हम एज इट इज छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो हम आपको बताते हैं क्यों छोड़ते हैं। इसको क्रॉस करेंगे यानी 400 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन, 2 5 ज़ा 10 प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम यहाँ पर इसको छोड़ने का मकसद क्या था वो आपको समझाता हूँ। पहले उसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आगे बढ़ जाए ताकि आपको बता सकें कि हम ये चीज़ हमने यहाँ पर क्यों छोड़ी है। 10 प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस टर्म को देखिए और हमारी इक्वेशन 1 देखिए, दोनों सेम आ गई। इसका मतलब अगर हम इसके प्लेस पर 40 लिखते हैं तो हमारा काम हो सकता है। तो हम सिंपल लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 डी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 800 इक्वल टू एन, 10 इसकी जगह पर है 40 ब्रैकेट क्लोज, 800 इक्वल टू एन, ये हो गया हमारे पास 50। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा शॉर्ट पड़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा n इक्वल टू 800 अपॉन 50, ये हुआ हमारे पास। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 30, 5 6 ज़ा 13, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई हमारे पास। हमें क्या क्या फाइंड हो गया, n की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना था, n फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस। तो अब यहाँ पर हम सिंपल रख दें, क्या रख दें n माइनस 1, हमारे पास है n माइनस 1 d इक्वल टू 40, जो इक्वेशन 1 थी। n की वैल्यू की थी 16 माइनस 1 और d इक्वल टू 40, या क्या निकालना था। तो हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी n माइनस 1 डी इक्वल टू 40, n माइनस डी इक्वल टू 40, n की वैल्यू हो गई 16 माइनस 1 दैट इज d इक्वल टू 14, 16 माइनस 1 दैट इज 15 d इक्वल टू 40। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 15। ठीक, अब एक टेबल ढूंढते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो d यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 8 अपॉन 3। तो जल्दी से रिकैप करते हैं।
अपने इस सॉल्यूशन का। हमको क्वेश्चन नंबर 1 है जो था फोर्थ का फर्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, हमको फाइंड आउट करना था। तो an पहला फार्मूला हमारा बेसिक फार्मूला है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हम वैल्यूज पुटअप करते हैं 45 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1d, हमको n और d नहीं पता था, इसको इस तरफ लेकर आए 45 माइनस 5 दैट इज 40, n माइनस 1d इक्वल टू 40, हमने इसको इक्वेशन 1 पुटअप कर लिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास Sn था, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, इसको भी हम लेकर चले। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d हमारे पास फार्मूला होता है। Sn की वैल्यू 400 इक्वल टू n बाई 2 प्लस इक्वल टू 2 इंटू 5 पुट किया वैल्यूज n माइनस 1d, फिर इसको क्रॉस किया 400 इंटू 2 दैट इज 800, बचा हमारे पास n और 2 5 10 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। अब हमने क्या करा, इसको जब पूरा सॉर्ट आउट करके आए तो 800 इक्वल टू n प्लस ब्रैकेट 10 प्लस n माइनस 1d इक्वेशन 2 हो गई। हमको ये चीज़ दिखती है कि हमारा जो इक्वेशन 1 है वो पूरी यहाँ पर फिट होती है, तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ n माइनस 1d इन इक्वेशन 2। वैल्यू पुट करते ही हमारा सोल्यूशन निकल आया 800 इक्वल टू n 10 प्लस 40, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 40 पुटअप की, 10 प्लस 40 इक्वल टू 50n, तो n इक्वल टू 800 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 8 डिवाइड दिया 16 आ गया। अब हम वापस, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू आ गई, अब हमें d निकालना है कॉमन डिफरेंस, वापस इक्वेशन 1 पर आए n माइनस 1d इक्वल टू 40, n की वैल्यू पुटअप की 16 माइनस 1 d इक्वल टू 14, 16 माइनस 1 दैट इज 15d इक्वल टू 40, तो d को यहीं रखा, 15 को क्रॉस किया, 5 से कट किया, 5 8 से 14, 5 3 से 15, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो आपके सामने सॉर्ट आउट हुआ और सॉल्यूशन मिला आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 है जो दिया हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ या सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके थ्रू आपको, इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकें उस चीज़ को और जान सकें कि क्या क्या कमियाँ होती हैं, कहाँ पर हम प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे लिए, जहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अपनी इक्वेशंस को या अपने आंसर्स को सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है मुझसे लिखने में मिस्टेक हो या कुछ हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और आगे का काम भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म क्या है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, उनका कॉमन डिफरेंस कितना है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। n निकालना है और उनका सम निकालना है। क्या क्या दिया हुआ हमें, जो दिया हुआ है पहले वो पुटअप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पार्ट नहीं है, सिंगल है। a इक्वल टू कितना दे रखा है 17, उसके बाद हमें दे रखा है l इक्वल टू 350, उसके बाद निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है Sn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है, यानी कि पहला सोल्यूशन लगाते हैं l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर l ने रिप्लेस किया an को, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। l की वैल्यू हमारी है 350 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है n माइनस 1d दे रख भी। कॉमन डिफरेंस हमारा 9 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 9 है, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू, यहाँ अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं n माइनस 1 9, अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 333, यहाँ से 9 से माइनस हुआ तो 9n माइनस 9, ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, जब ये चीज़ पुटअप हो गई तो ये 9 इधर से इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n। इनको हमने जब ऐड किया तो आया 342 इक्वल टू 9n। तो n इक्वल टू 342 अपॉन 9 अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, 9 3 27, हमारे पास क्या बचा 7 बचा, 72, 9 8 72।
n की वैल्यू क्या आ गई 38 हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। अपना अगला पार्ट Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। वैल्यूज पुट अप करते हैं जल्दी से, क्योंकि Sn निकालना, उसके बाद हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 38/2 2a यानी 2 × 17 प्लस n-1, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट डी कर ली। 38 - 1 9, d की वैल्यू 9 है ये हमारे पास। इसको इससे डिवाइड दिया, कितना आया 19 ब्रैकेट 34 प्लस 37 × 9 ब्रैकेट क्लोज किया हमने। एक पार्टीशन और कर लें बोर्ड का, सोल्यूशन लंबा है कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 19 हमारे पास, अगर हम ऐड करें अंदर तो 34 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 333 9 7 ज़ा 63 का 3 कैरी 3 9 27 और 6 33। तो 19 मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दें 347 336 और 3 367 मल्टीप्लाई आपका 19। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जल्दी से कैलकुलेशन में आंसर आता है 6973 हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। पहले हमें फाइंड आउट करना था n, उसके बाद Sn। एक जल्दी से रिकैप, a की वैल्यू आपको पुटअप थी, दी हुई थी, लास्ट टर्म दे रखा था, d = 9 था, Sn निकालना था और हमको n फाइंड आउट करना था। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो जब कभी भी इस तरह का सम्स आए तो उससे पहले हम n को फाइंड आउट करते हैं। n निकाल लिया हमने, जल्दी से रिकैप में वैल्यूज पुट की। l की वैल्यू 350, a 17, n-1 9, 350 - 17 333 आया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9n - 9, इस 9n माइनस में था, उस साइड आके प्लस हो गया तो 342 = 9n, n = 342/9 दैट इज 38। n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d 38/2 दैट इज 19, 2 × 17 that is 34, 18 - 1 that is 37, 37 minus multiply 9 that is 333, 33 plus 34 367, 19 को 367 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 6973 हमारा सॉल्यूशन आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 भी इसका बनेगा क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है और जो आगे क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है और समझाने ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी आप कह सकते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली कि आपके वो एग्ज़ाम्स में आए, क्योंकि जो मेरा गेस है या जो जितना मेरा टर्म हो गया पढ़ाते हुए उसके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा कहता है फाइंड द सम। क्या करना है, सम फाइंड करना है किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स है यानी कि n की वैल्यू कितनी है 22, इफ एन विच AP d = कितना दे रखा है 7 और आपका A22 है 149। यानी कि हम अगर लिखें गिवन में क्या क्या है तो सबसे पहले दे रखा है हमें n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22 है, d = हमारे पास क्या है 7 है और A22 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 149 दे रखी है। ये गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है, यानी कि सम निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन भी कहता है कि क्या क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये जब तक हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता होगा तो हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, यानी कि an a प्लस n-1 d। तो यहाँ पर A22 हो गया। A22 की वैल्यू कितनी है 149 इक्वल टू a की वैल्यू 22, a वैल्यू निकालना है, प्लस n22 - 1 d की वैल्यू हमारे पास 7। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। अब क्या हुआ 149 इक्वल टू a प्लस 22 - 1 दैट इज 21 and 2 7। तो 149 इक्वल टू a प्लस 7 7 147। तो a की वैल्यू क्या आ गई 149 - 147
ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, सिंपली ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस एन। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2 n माइनस 1 डी, ये क्वेश्चन। n बाई 2 मीन्स आपकी n की वैल्यू थी हमारी 22 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू क्या थी 22 माइनस 1 डी हमारा था 7 ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे डिवाइड दिया, कितना आया 11, 2 2 ज़ा 4 प्लस 21 इंटू 7 यानी कि 11 ब्रैकेट 4 147 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड मीन्स 11 ब्रैकेट अब हम हटा ही देते हैं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 47 प्लस 1 151 11 इंटू 151 हमारे पास क्या आ जाएगा, 151 मल्टीप्लाई करने के बाद यानी क्या आ जाएगा 1661, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और आज के इस ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 8 था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड A22 इज 149। तो हमने वैल्यू पुटअप की, N इक्वल टू 22, D इक्वल टू 7, A22 इक्वल टू 149। फाइंड करना था क्योंकि अब हमें फर्स्ट टर्म दिया नहीं था, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा और सम निकालना पड़ेगा। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, AN है 149, A प्लस 22 माइनस 1 7, 149 A 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू 7 147। फिर A इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आए तो 149 माइनस 1 147, A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जल्दी से अगला फार्मूला SN इक्वल टू N बाई 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 D, N की वैल्यू 22 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, इसको इसे कट किया 11 आया, 2 2 ज़ा 4, 21 इंटू 7 दैट इज 147, 147 प्लस 4 151, 11 इंटू 151 दैट इज 161 1661। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।